हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया अ लॉन्ग वायर ए बी इज प्लेस्ड ऑन टेबल, अनदर वायर पी क्यू ऑफ मास 1 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज सेट टू स्लाइड on the rails PS and QR. A current of 50 ampere is passed through the wire. At what distance above the AB will the wire PQ be in equilibrium? देखो, सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस रॉड का पी क्यू का। अगर इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, वो राइट हैंड पाम रूल से कैलकुलेट कर सकते हो, वो इनवर्ड होगा, है ना। यहाँ पर ऐसे क्रॉस से बता रहा हूँ, इनवर्ड होगा ये बी। और ये बी का वैल्यू होगा कितना, अगर मान लो ये जब इक्विलिब्रियम में है तो उस समय जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो डी है। तो इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, जिसमें जब साइन थीटा दोनों 1 हो जाता है तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी 50 एम्पियर, इस वायर में भी 50 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ, वो लगेगा फोर्स आई एल बी। देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ये फोर्स लगेगा आई एल इंटू बी ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg। इक्विलिब्रियम में ये दोनों ही इक्वल होगा, आई एल बी दिस शुड बी इक्वल टू mg। अब आई क्या है, 50 एम्पियर गिवन है क्वेश्चन में। लेंथ, इसका लेंथ दिया हुआ है कि कितना है, a long wire AB is placed another wire PQ of mass 1 ग्राम और लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 1 हाफ मीटर हो गया, है ना। तो आई एल के जगह पे हाफ मीटर लिख देता हूँ, और हो गया बी। बी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ, ये वैल्यू रखेंगे हम लोग। म्यू नॉट आई हो गया फिर से 50, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डी, डी हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू एम जी। मास कितना है 1 ग्राम, तो 1 इंटू 10 टू दावर -3 मास हो गया, इंटू जी 10। यहाँ से आप डी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ से आप डी कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू, ये म्यू नॉट का वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 टू दावर -7 इंटू अगेन 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई, और ये डी उधर जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10 टू दावर -3 इंटू 10। अब बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 10 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो डी का वैल्यू आप लिख सकते हो 250 इंटू 10 टू दावर -7 और +3 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिलीमीटर में लिखना है, तो डी का वैल्यू 25 मिलीमीटर आप लिख सकते हो। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होगे बच्चों। थैंक यू।